All right, we also have with us Deepak Bisht. He's a Network 18 reporter. He's with us right now. He's on the ground also, like my colleague Siddhant Mishra is. We're going to go over with him and get more details from him. सर हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद. आप हमें अभी जो ग्राउंड पे चल रहा है उसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर अब जो कुछ देर बाद इंक्रोचमेंट जिसे हटाया जाना है उसको लेकर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त 4 मंजिला छत है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा उस इंक्रोचमेंट की, जो इंक्रोचमेंट जिसे हटाया जाना है। देखिए वहाँ पर अब ये लोग अपना सामान यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इन लोगों पर अब प्रेशर है, क्योंकि बुलडोजर का डर है, खौफ है कि अब बुलडोजर कुछ देर बाद चलेगा और इन लोगों को हटाया जाएगा। पुलिस बल आप देख सकते हैं लगातार डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर बढ़ रहा है पुलिस का, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पर है लगातार, और लगभग 400 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। 400 पुलिसकर्मियों की डिमांड दिल्ली नगर निगम ने की थी कि उनको इंक्रोचमेंट हटाना है। कुशक चौक जो मुख्य रोड है उसका ये सी ब्लॉक है, जिसका पूरा इंक्रोचमेंट दूर तक आपको दिखाई देंगी तस्वीरें। ये सारी जगह पर इस वक्त पूरी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि कुछ देर बाद जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा और बुलडोजर के जरिए इन सबको हटाया जाएगा, तो उससे पहले ही यहाँ पर ये दुकानदार जो काफी समय से यहाँ पर जो सड़क पर कब्जा जो अवैध था उनको खुद हटाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि काफी समय से ये सब कुछ था, और ये इंक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया जो है आज और कल चलेगी, और इसको लेकर यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर जमावड़ा जो है। ऊपर से दिल्ली पुलिस, देखिए ड्रोन के सहारे भी दिल्ली पुलिस यहाँ पर ये देख रही है कि छतों के ऊपर कुछ लोग खड़े तो नहीं है, या कोई इस तरह से पत्थर या कोई लकड़ी जमावड़ा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन पहले यहाँ पर अचानक पुलिस बल के ऊपर हमला किया गया था, पथराव किया गया था, तो उसको देखते हुए इस तरह की कवायद भी यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबको हिदायत दी गई है कि कोई भी यहाँ पर खड़े ना हो, और उसके अलावा ये चीजें सारी यहाँ पर कवायद जो है लगातार शुरू हो गई है। कम से कम 10 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा कि टीमें कब पहुंचती, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए यहाँ पर दूसरी तैयारियां की जाएंगी। और पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो टीमें हैं, देखिए टुकड़ियों को यहाँ पर हर छत के ऊपर रखा गया है ताकि उनकी निगाह जो है बनी रहे। और ये सामने स्कूल के ऊपर भी आप देख सकते हैं सब पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती है, क्योंकि ऊपर से निगाह रखना ज्यादा जरूरी है, कहीं किसी तरह की कोई इस तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, क्योंकि लोग विरोध कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस बल को यहाँ पर अतिरिक्त मंगाया गया है, और कोशिश यहाँ पर यही है कि सबको यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी सौंपी जाए। जिस वक्त इंक्रोचमेंट शुरू होगा लोगों को घर के अंदर रहने की भी यहाँ पर नसीहत दी गई है। कई यहाँ पर गलियों के गेट हैं उन सबको बंद रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था उनकी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अब ये लोग खुद अपना इंक्रोचमेंट का जो सामान है, ये दुकानों का जो उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया था, जो ये सड़क थी पूरी आधी से ज्यादा घेरी हुई थी, उसको अब खुद खाली कर रहे हैं। तो एक डर, एक खौफ यहाँ पर बुलडोजर का कहा जा सकता है कि आज इंक्रोचमेंट जिसमें से ये चीजें हट रही हैं। हालांकि जो आरोपी अंसार है वो भी कबाड़ का काम करता है, उसका भी कई जगह पर इस तरह से सड़क पर अवैध अतिक्रमण है, उसको भी हटाने की कवायद की जाएगी। उसके साथ ही जो दूसरे कुछ आरोपी हैं जो कबाड़ का काम करते हैं, उन्होंने इस पूरे इंक्रोचमेंट में अपना पूरी भागीदारी की है, उसको भी हटाने की यहाँ पर कवायद की जाएगी। दीपक जी, क्या हम आपके द्वारा निवासी से बात कर सकते हैं क्या? जी एक बार सवाल, क्या हम आपके द्वारा जहांगीरपुरी के जो निवासी हैं उनसे बात कर सकते हैं क्या? देखिए अभी यहाँ पर कुछ लोग नहीं है, मैं एक शख्स से इनसे बात कराऊंगा। भाई साहब जरा सा यहाँ पर आइए, क्योंकि थोड़ा सा ये जानकारी दे दीजिए। आप तो यहाँ पर रहते हैं, तो ये जो इंक्रोचमेंट ये सड़क के किनारे आपको सामने दिखाई देता है, ये कब से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है? ये काफी सालों से है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई 20-22 साल से है, 20-22 साल से। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं जो ये अतिक्रमण यहाँ पर कर देते हैं? क्या यहीं पर दुकानें तो है नहीं है, सड़क पर है अवैध? नहीं, ये जो है माल बीन के लाते हैं, ये कोठियों में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, ऐसे ही मतलब खतों पे ऐसे बीन बीन के लाते हैं, जैसे सड़कों पे पड़ा रहता है कूड़ा का बाड़ा। अच्छा। वो इकट्ठा करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके बेच देते हैं। अच्छा, थोड़ा इकट्ठा करते हैं फिर बेच देते हैं दुकानदारों को। ये इनकी रोजी रोटी यही है इनका, मतलब अब आपके घर के सामने ये लगाया गया है, तो अब ये हटेगा तो कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? हाँ, राहत तो है, हट भी जाता है ये। अब सफाई भी हो जाती है, कभी कभी सफाई भी हो जाती है, महीना 2 महीने में सफाई होती रहती है, एमसीडी द्वारा हो जाती है सफाई। अब जिस तरह से हनुमान जयंती के बाद अब माहौल लगातार जो तनातनी का था, अब धीरे धीरे वो सुधर रहा हाँ, है। वो तो सही है, अब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। माहौल तो बिल्कुल एक शांत है, अब दोनों तरफ से जो बिल्कुल है, शांत है। क्योंकि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, हमने हाँ, देखा है। हम यहाँ पे तो सब मंदिर भी मस्जिद भी सब बराबर बराबर भी, देखा भी होगा आपने पीछे सब। पहले कुछ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। ये अभी फिलहाल पता नहीं कैसा हुआ कैसे नहीं। कुछ होते आदमी दंगा फसाद करने वाले, कुछ होते कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मिली जुले है,
ऐसे तो कभी कोई शांत रहा हमेशा माहौल यहाँ पे, कोई सा भी त्योहार, ईद हो, दिवाली हो, होली, कुछ भी होती हो, ये पीछे काली मंदिर है मस्जिद के बराबर में, वहाँ काली मंदिर वो पूजा होती है, उसमें ये सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं, ये भी सब, ऐसी कोई नहीं है कि झगड़ा हुआ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह के असामाजिक तत्व जो यहाँ पर बीच में रहते हैं, उन लोगों की तरफ से ये सब कुछ हुआ। नहीं, ऐसा सामाजिक तत्व भी कुछ नहीं थे, सब अपने अपने काम में बिजी रहते, पता नहीं झगड़ा क्यों हुआ है, किस बात के ऊपर लेकर हुआ, ये नहीं समझ में नहीं आया क्यों हुआ झगड़ा। आप चाहते हैं कि अमन चैन हो यहाँ? हाँ, अमन चैन होना चाहिए। देखो हमारा अपना काम है, हमारा काम बंद है, उस दिन से ही बंद है, हमारी दुकानें नीचे, हम बंद है, बिल्कुल ठप बैठे हैं, मतलब ईद का त्यौहार है, अब काम धंधा है नहीं तो अब करेंगे क्या करेंगे, आपके सामने हम तो फ्री खड़े हैं, तो हम तो इस परेशानी तो हमें है भाई, काम बंद हो गया, इस झगड़े में क्या रखा है, कुछ नहीं नुकसान होता है, हमेशा सरकार का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, और इसमें आम जनता का भी नुकसान है, सभी का नुकसान है इसमें। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही इनका, क्योंकि ये लोग यहीं पर रहते हैं और इनके घर के ठीक सामने इस तरह से इंक्रोचमेंट था जिसको हटाया जाना है। उनका कहना है कि अब अमन चैन होना चाहिए, लोगों की अपनी दुकानें जो हैं वो खुलनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिलहाल आज जो इंक्रोचमेंट का समय है वो 10 से 11 के बीच का है, जिसके बाद टीमें यहाँ पर आएंगी और इंक्रोचमेंट को शुरू करेंगी। जी दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. I want to now take all of you over to our English reporter Siddhant. He is with us also from the ground in Jahangirpuri at a different location, but in very much the same area. Let's go over to him now. Siddhant, for our audiences who are just now joining us, I want to recap a few things. We're talking about how the MCD is going to be removing scrap. They're going to be using bulldozers in the area very much in about an hour from now. What I want to ask you, Siddhant, is that even though we're hearing again and again that this is a regular bulldozing, this is something that does take place once a year, it's very difficult to overlook the fact that this comes just a day after the Delhi BJP president wrote to the North MCD mayor demanding exactly this kind of action and talking about the Jahangirpuri violence. Tell me, are residents in the area making the same association or not? Let me take this question to this fellow. ये बताइए कि कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अभी दूसरे जगह चले जा रहे हैं। कहाँ दूसरी जगह? फैक्ट्री में ये है क्या चीज? मटेरियल क्या है? ये थर्माकोल है। तो इससे पहले भी डिमोलिशन ड्राइव हुआ, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पे चला करते हैं? हाँ, इससे पहले भी हटाने आते हैं सामान? हाँ, तो क्या करते हैं, कहाँ लेके सब जाते हैं? फैक्ट्री भेज देते। फैक्ट्री भेज देते हैं और फिर वापस आ जाता है? नहीं, वापस नहीं आता है। हाँ। वो लोग खरीद लेते हैं, हम खरीद के रखते हैं, उन लोग लेके चले आते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री लेके चले जाते हैं। तो ये फिर आनंद फानन में मतलब बहुत कम समय में सब गाड़ी वाड़ी अरेंज किया? हाँ, हाँ? बहुत जल्द निकालने के लिए। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि ये लोग आने वाले हैं? ये रात को किसी के मुंह से पता चला था कि कमेटी आने वाली है, हाँ। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठ के हटाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, हर बार तो सरप्राइज विजिट करते हैं ना, अचानक से आ जाते अचानक से आ हैं। जाते हो। इस बार बता के आ रहे हैं? इस बार बता के आ रहे हैं। हाँ, तो ये फर्क है, हर बार अचानक इस से बार आते हैं, बता तो आप के- लोग अचानक से सामान लेके भागते हैं। हाँ, इस बार बता के आ रहे हैं, इस तो बार अच्छा है, आप लोगों को वक्त मिल गया, हाँ, वक्त मिल गया, बहुत धन्यवाद। है ना? खरीदा हुआ माल है, खरीदा हुआ माल है। 100 रुपए किलो क्या खरीद है लिया। ये, क्या है? ये थर्माकोल है, कड़क का चम्मच बनता है इससे। खड़क का चम्मच बनता है। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, आप भी इसी लाइन में? आप इसी लाइन, तो आप सब लोग साथ में ही काम करते हैं? अच्छा, okay. So there you see Toya. They are saying that we are thankful to the administration that this time they had informed us. They have informed us one day prior to the exercise. If you talk about the routine exercises that takes place, they come suddenly. And then it becomes difficult for us to remove our material lying on the roads. So in fact, they are thankful to the administration that this time circular came in public domain and media started reporting about it from last night. So they are aware about it, and before the bulldozers could arrive in the area, bulldozers will arrive in the area. These people will vacate this entire patch. They are taking all their materials, all their scrap material, thermocol and other stuff lying on the roads to the godowns or to the buyers. They are directly taking it there. In last 12 hours, they arranged small carts, small trucks to carry the material. The demands of those vehicles have also increased in the area. But before 10, it is expected that bulldozers are going to come at around 10 a.m. And before that, these people are making sure that they vacate the entire patch which starts from here. And it is almost 900 meters, 1000 meters patch. So they are going to vacate it completely. Back to you. Siddhant, we're going to come to you again and again through the day today to understand more about how residents are reacting to this, because I think that is a very important aspect to the story. But for now,